गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो आज तारीख 26 जून वर्ष 2025 दिन बृहस्पतिवार। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल ने शिक्षा में लगाई बड़ी छलांग। एनएएस 2025 में 5वें स्थान पर पहुंचा। 2021 में थी ये रैंक। नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी एनएएस 2025 की रिपोर्ट जारी हो गई है। इस सूची में हिमाचल 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है। नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस 2025, जिसे परख 2025 के रूप में भी जाना जाता है, प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है, जो साल 2021 के सर्वेक्षण में 21वें स्थान पर था। हिमाचल में लड़की का लाइव सुसाइड। बोली, मैं सबको छोड़कर जा रही हूँ, बहुत दुखी हो चुकी हूँ, अपनी ज़िंदगी से किसी की गलती नहीं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के सुबाथू में एक युवती ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर सुसाइड किया है। 19 साल की युवती कमरे के भीतर लगे पंखे में चुन्नी टांगती है। सुसाइड से पहले वो काफ़ी देर तक लाइव रहती है। वो अपने फेसबुक अकाउंट से सुसाइड का लाइव करती है। फंदे पर लटकने से पहले वो सबको गुड बाय कहती है। बोलती है, मैं सबको छोड़कर जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आज दुनिया छोड़कर मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, अपनी ज़िंदगी से इसमें किसी की गलती नहीं, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। 19 वर्षीय बेटे को ऐसे मिली खौफनाक मौत। पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत गगवाल के गांव थपकोर में उसमें मातम पसर गया जब 19 वर्षीय युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान निखिल कुमार पुत्र खेराती राम निवासी थपकोर के तौर पर की गई है। जानकारी के अनुसार निखिल थपकोर के नरेंद्र पठानिया के यहाँ पेंट का कार्य कर रहा था। इस दौरान वो बिजली की चपेट में आ गया और करंट लगने से बेहोश हो गया। उसके बाद निखिल को तुरंत उपचार के लिए पठानकोट के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल से फरार भतीजे ने ताया पर चलाई गोली। पुरानी रंजिश के चलते जान लेने की कोशिश, घायल टांडा रेफर। चंबा जिला की ग्राम पंचायत पलोही के गदरी में नाबालिग भतीजी को भगाने के आरोप में अरेस्ट आरोपी ने जिला कारागार से भागकर ताया पर गोली दाग दी। घायल ताया को मेडिकल कॉलेज चंबा में प्राथमिक उपचार के बाद टांडा रेफर किया गया है। फिलहाल घायल की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश आरंभ कर दी है। आरोपी को दबोचने के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर फील्ड में उतार दी हैं। पुलिस ने आरंभिक जांच के आधार पर इस घटना को लेकर 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया जाएगा। मंगलवार शाम गदरी गांव का नवाबुद्दीन अपने पारिवारिक सदस्य संग घर में मौजूद था। इसी दौरान जेल से फरार भतीजा इब्राहिम अपने सहयोगियों सहित वहां आ धमका। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, इब्राहिम ने गोली चला दी। गोली नवाबुद्दीन के कंधे से आर पार हो गई। पुलिस ने सूचना पाते ही घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के साथ ही साक्ष्य जुटाए। एसपी चंबा अभिषेक यादव ने घटना की पुष्टि की है। धर्मशाला में कहर बनकर टूटी बारिश, खड्ड में बहे 20 मजदूर, 2 शव बरामद। बुधवार को हुई तेज बारिश ने धर्मशाला उपमंडल के खनियारा क्षेत्र में कहर बरपा दिया। भारी बारिश के कारण मनूनी खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने से पानी का तेज बहाव मजदूरों के लिए जानलेवा साबित हुआ। खड्ड के किनारे अस्थायी तौर पर रह रहे करीब 20 मजदूरों की तेज बहाव की चपेट में आकर बहने की सूचना है। अब तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई है। बताया गया है कि एक शव बहकर लूटा गांव के पास पहुंच गया था, जिसे निकालकर पोस्टमार्टम के लिए धर्मशाला अस्पताल भेजा गया है, जबकि दूसरा शव खड्ड किनारे नगुनी क्षेत्र में मिला है, जिसे सड़क व रास्ते पूरी तरह से बह जाने के कारण स्थानीय लोगों ने अस्थायी तौर पर सुरक्षित रखा है। प्रशासन, पुलिस व आपदा प्रबंधन दल इसे भी धर्मशाला लाने के प्रयास में जुटा है। सिरमौर में फिर सरकारी स्कूल के शिक्षक पर लगे छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोप।
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के बाद अब पच्छाद उपमंडल के तहत आने वाले एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर करीब 6 नाबालिग छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार छात्राओं ने स्कूल के हिंदी विषय के शिक्षक पर छेड़छाड़ और अनुचित व्यवहार करने जैसे आरोप जड़े हैं। पीड़ित छात्राओं ने इसकी शिकायत पुलिस थाना में पहुंचकर दर्ज करवाई। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक पिछले कुछ समय से उनके साथ लगातार आपत्तिजनक हरकतें कर रहा था। इसके बाद हिम्मत जुटाकर उन्होंने इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन और फिर पुलिस को दी। शिकायत मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत स्कूल पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी शिक्षक मौके से फरार हो चुका था। बताया जा रहा है कि आरोपी का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस मामले में पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज किए गए। एनटीटी डिप्लोमा दस्तावेज की जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय प्री प्राइमरी के डिप्लोमा की वेरिफिकेशन की जाएगी। निदेशक शिक्षा की ओर से इस बारे इंटरव्यू करवाने वाले कंपनियों के साथ बैठक की गई और इस दौरान कंपनियों के प्रतिनिधियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे 2 साल वाले अभ्यर्थियों को ही इसमें मान्यता दें और ताकि किसी भी प्रकार की धांधली इसमें न हो। हालांकि कंपनियों के अधिकारियों ने भी यह तर्क दिया है कि वे अपने स्तर पर सही तरीके से सभी तरह के दस्तावेजों की चेकिंग कर रहे हैं। इससे पहले भाजपा भी इस मामले को उठा चुकी है, जिसमें ये भाजपा ने भर्तियों में धांधलियों के आरोप लगाए थे। इसके बाद खुद शिक्षा मंत्री ने भी इसमें निर्देश जारी किए थे कि दस्तावेजों की सही तरीके से जांच की जाए। सीएम सुक्खू की पर्यटकों से अपील, सैलानी हिमाचल आएं पर नदी नालों के पास न जाएं। हिमाचल में मानसून सीजन के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटकों को हिमाचल आने का न्योता दिया है। अपने सरकारी निवास ओक ओवर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मानसून टूरिस्ट सीजन भी हिमाचल में अच्छा होता है, इसलिए देश विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आना चाहिए। कहा कि बरसात के सीजन में नदी नालों के किनारे जाने से परहेज करना चाहिए। बाकी हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में यदि पर्यटक अच्छे होटल में रहते हैं तो कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में आई भयंकर बाढ़ के बाद भी 17,000 से ज़्यादा लोग हिमाचल में बाहर के फंस गए थे, जिन्हें राज्य सरकार ने सुरक्षित निकाल दिया था। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मानसून सीजन को टूरिज्म के लिहाज से एंजॉय करने में कोई खतरा नहीं है। सीएम ने कहा कि पर्यटन उनकी सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है। सस्पेंड 8 जेबीटी अब किए चार्जशीट। शिक्षा विभाग ने आरोप पत्र पर 10 दिन में मांगा जवाब। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने गत 26 मई को चौड़ा मैदान में धरना देने वाले सभी 8 शिक्षकों को चार्जशीट कर दिया है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। चार्जशीट होने वाले शिक्षकों में हेड टीचर राम सिंह जेबीटी, हेमराज जेबीटी, प्रमोद कुमार, हेड टीचर सुनीता शर्मा, जगदीश शर्मा जेबीटी, अनिल कुमार जेबीटी, प्रताप ठाकुर, हेड टीचर संजय कुमार शामिल हैं। इन 8 शिक्षकों पर धरना प्रदर्शन करने और सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने के आरोप लगे हैं। हालांकि यह मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि शिक्षा विभाग में चार्जशीट के जो ये ऑर्डर जारी किए गए हैं, इनमें शिक्षकों को फिलहाल सस्पेंशन से राहत नहीं मिली है। इन शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इसमें विभिन्न आर्टिकल्स के तहत यह जांच करवाई जाएगी, जिसमें आरोप लगे हैं कि इन सभी शिक्षकों ने सरकार के आदेशों को नहीं माना और बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन किया। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।